दोस्तों, अगर आपको भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को और इसमें होने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक एग्जांपल है, इस पे हम लोग पहले फोकस करेंगे। मेरे आने से पहले तुमने काम समाप्त कर लिया है। दोस्तों, ये एक ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, ये एक ऐसा टेंस है जिस टेंस में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाइए तो इंग्लिश में अगर कुछ पूछेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस से ही पूछते हैं। ठीक है, तो मेरे आने से पहले तुमने काम समाप्त कर लिया था। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें दो कार्य हो रहा है। ठीक है, मेरा आना और उसके बाद में तुमने तुम्हारा काम को समाप्त करना। ठीक है, दो चीजें हो रही हैं। अब इन दोनों चीजों को हमको दो अलग अलग तरह से भी करना है। आना, ठीक है, यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, आना और वर्क को फिनिश करना। ठीक है, वर्क को फिनिश करना, दो कार्य हो रहे हैं, यानी कि दो एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में सब्जेक्ट। देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। ये जो पहले आता है कहीं कहीं पर, देखिए बाद में भी आ जाता है। ठीक है, इन सारे एग्जांपल्स में पहले है। तो अब इसमें पहले पहले जो है ये सेंटेंस को दो क्लॉजेस में डिवाइड कर देता है, एक मेरा घर पहुंचना, एक बारिश का होना। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हम अलग अलग तरह से देखेंगे। ठीक है, तो मेरा घर पहुंचना पहले हुआ है कि बारिश पहले हुई है। ठीक है, जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट पे जाएगा और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट पे। यानी कि इस वाले टेंस में दो टेंस आपको अप्लाई करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा और पास्ट इंडेफिनिट बाद में आएगा। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब देखिए, जैसे मेरा घर पहुंचना और बारिश होना। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हो चुका था, बारिश हो चुकी थी। ठीक है, तो बारिश होना पहले हुआ था तो बारिश होने को हम लोग पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, घर पहुंचना पास्ट इंडेफिनिट में। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड before I reached home. ओके, पापा के घर पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना बना दिया था। पहले पापा पहुंचे थे कि मम्मी पहले खाना बनाई थी। ठीक है, पहले मम्मी खाना बनाई थी, तो पहले मम्मी को जो है खाना बनाने को हम पास्ट में ले जाएंगे। मम्मी हैड कुक्ड बिफोर फादर रीच्ड हाउस या फिर होम। डिनर से पहले मैंने होमवर्क पूरा कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड होमवर्क बिफोर डिनर। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है ना, ये कोई ना कोई आपसे पूछा जरूर होगा कभी ना कभी। रोगी मर चुका था, द पेशेंट, पहले रोगी मरा था कि पहले डॉक्टर आया था, पहले रोगी मरा था, है ना। तो द पेशेंट, पहले इसको पास्ट में ले जाएंगे, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा वाला याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अब ये तुमने काम पूरा कर लिया था, तुमने काम पूरा नहीं कर लिया था, क्या तुमने काम पूरा कर लिया था, तुमने काम पूरा क्यों नहीं कर लिया था। ये यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये स्नो टाइप का है, ये WS टाइप का है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आपको इस मेरा बताना है मेरे साथ कि इसका इंग्लिश क्या होगा। तुमने काम पूरा कर लिया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तुमने काम पूरा कर लिया था, यू had finished the work। तुमने काम पूरा नहीं कर लिया था, you had not finished the work। ओके, क्या तुमने काम पूरा कर लिया था, इंटेरोगेटिव होगा तो had पहले आ जाएगा ना। had you finished
द वर्क, हैड यू फिनिश्ड द वर्क, तुमने कार्य पूरा क्यों नहीं कर लिया था, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू टाइप का है, तो व्हाई हैड यू नॉट फिनिश्ड द वर्क। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आपको मेरे साथ दोहराना है और इसकी इंग्लिश आपको बताना है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी कि डिनर के पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। वेरी गुड। शी हैड स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 years बिफोर मूविंग अब्रॉड, इंग्लिश क्या होगी इसकी? She had studied English for 2 years before moving abroad। ठीक है, विदेश में मूव करने से पहले, विदेश जाने से पहले उसने अपना 2 साल इंग्लिश पढ़ लिया था। ठीक है, थर्ड सेंटेंस इज, the third one is they had cleaned the room before the guest arrived, they had cleaned the room before the guest arrived। इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा? They had cleaned the room before the guest arrived। ठीक है, गेस्ट के आने के पहले उन्होंने अपना कमरा साफ कर लिया था। वेरी गुड। फोर्थ सेंटेंस है, she had left when I arrived, she had left when I arrived, क्या होगा इसका इंग्लिश, सॉरी क्या होगा इसका हिंदी? She had left when I arrived, जब मैं आया तो वो जा चुकी थी। वेरी गुड। They had completed the project on time, वे टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा कर चुके थे। He had gone to market before it started raining, बारिश होने के पहले वो मार्केट जा चुके थे। Exactly, we had already eaten when he called us, हिंदी क्या होगी? We had already eaten when he called us, जब उसने हमको बुलाया तो हम लोग पहले ही खाना खा चुके थे। The train had departed when we reached the station, जब हम स्टेशन पर पहुंचे उसके पहले ही ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। I had seen that movie before, मैंने इस मूवी को पहले ही देख लिया था। He had forgotten his wallet at home, वो घर पर वैलेट भूल चुका था, भूल गया था या भूल चुका था, दैट इज सेम थिंग। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।